वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मोमिन बल। कैसे हैं आप सब? होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली अभी मैं कहीं से मार्केट गई थी शॉपिंग ठीक करने, मतलब पास में विशाल है, वहाँ गई थी मायका को लेके, क्योंकि ये कल सुबह से मुझसे बहुत ज़्यादा बर्गर की ज़िद कर रही थी, क्योंकि इसने कहीं वीडियो में देख लिया ना, उसके बाद वो कुछ खा ही नहीं रही थी। मुझे बर्गर खिलाओ और उसी तरह से खिलाओ। तो फिर वहीं पास में KFC है, इसका साउंड कम कर बेटा। वहीं पास में KFC है, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं। और वहाँ से देखना, ये डार्ट लेके आई है, पर इसको खेलना नहीं आता अच्छे से, पर ये लेके आ गई वहाँ जिद करके कि मेरे को दे दो। पर ये इसकी एज से ऊपर है, मतलब ये 3 ईयर प्लस बच्चों के लिए है, और ये अभी 3 की नहीं हुई है। पर लेकिन फिर इसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं मानी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, काम आ जाएगा, बाद में खेल लेगी, अभी नहीं खेलेगी तो। पर लेकिन थोड़ा बहुत तो खेल ही रही है। और इसका एक कप लेके आई हूँ, क्योंकि इसको ना अभी भी दूध ना बॉटल से ही पीती है, इसकी आदत छुड़ानी है। तो एक ना थोड़ा सा मेटल का अंदर से बाहर से बहुत कलरफुल प्लास्टिक का है, तो इसने खुद ही बोला कि प्रिंसेस वाला माँ के मम्मा मेरे को चाहिए। तो मैंने दुकान में से बार बार पूछा कि ये इससे दूध पिएगी, तो बोली हाँ मैं दूध पीऊँगी। मैंने कहा इससे दूध पिएगी? बोली हाँ। जब मैं 4-5 बार इससे कंफर्म कर लिया, तो उसके बाद मैंने इसके लिए वो लिया है। अब देखना ये है कि उससे दूध पीती कि नहीं पीती। अच्छा, तो एक स्टील का अंदर से, और इस तरह का प्रिंट बना हुआ है इसमें, और इसमें फ़िलहाल तो अपनी डार्ट्स डाल रही है। डालो और अब कैप लगा दो। हाँ लगा दो। और इसमें दूध पिएगा ना, है ना? दूध पिएगा ना माही इसमें? हाँ। ठीक है, ये इसमें दूध पिएगा आपसे माही का। और इसको दूध बॉटल में दूध नहीं देना है, ठीक है? इसमें पियोगे ना दूध? प्रिंसेस इसमें दूध पीता है ना? पर इसने तो अपनी बनाई हुई रात को तो चलो ठीक है, लेकिन दिन दोपहर में तो इसमें ही दे दो बेटा। वो डार्ट का साइज बड़ा है, तो कैसे लगेगा ढक्कन इस पे? अच्छा दो। और मेरा बहुत सारा काम है किचन में, बहुत ज़्यादा काम जो मुझे ख़त्म करना है। मैं बहुत थक गई हूँ। और बर्गर खाने के लिए गई तो थी, लेकिन मैं बर्गर नहीं खाया, क्योंकि क्या ये देखो कैसे गुस्सा करती है मेरे को। क्या लग नहीं रहा आपसे? क्या करना है आपको? उसको लगाना है? हाँ। तो वही तो मम्मी कर रही है। ये लो, चलो लगा दिया। अब इसमें दूध पीना है ना? ठीक है, अभी इसमें दूध नहीं है, बाद में पीना। अच्छा, और मायका के लिए कुछ शॉपिंग की है। शॉपिंग दिवाली वाली शुरू हो गई है, मतलब मैंने एक साथ नहीं करती। हाँ, पानी की मोटर चला देती, मैं एक साथ नहीं करती बिल्कुल। एक दिन जाके जैसे थोड़ा सा मैं अपने लिए करके ले आई हूँ, अभी बीच में गई थी, और थोड़ा सा मायके लिए करके ले आई थी। और ये मायका का बैग है, पर लेकिन ये पहले ले आई थी, मतलब जिस दिन मैं अपने लिए शॉपिंग करने गई थी ना, उस दिन ले आई थी। और ये कुछ आज की शॉपिंग है मायका की, कुछ जैकेट्स वगैरह ली हैं विंटर्स की। साइज़ में थोड़ा बड़ी है, क्योंकि पिछली बार ही मैंने साइज़ में जैकेट बड़ी ले ली, छोटी मतलब फिट ली थी। और एक ये डांगरी ली है, एक ये डेनिम की जीन्स ली है। मैं सब रैंडम दिखा रही हूँ, होप आप सबको नज़र आ रहा हो। बड़ा ही रैंडमली फैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि फ़ैन जो है आवाज़ कर रहा था, मतलब उसकी आवाज़ आती था। तो एक ये डेनिम ली है, इसमें स्टार प्रिंट है ऐसे, ठीक है। ये एक जैकेट ली है, क्योंकि पिछली बारी मैंने अभी थोड़ा साइज़ बड़ी ली है। पिछली बारी जब मैंने जैकेट ली थी ना, इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव ले ली थी, और उस वक्त के हिसाब से फ़िट ले ली थी, पर वो एक ही सीज़न चली। मतलब अब मैंने सोच लिया है कि भाई ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मायका के लिए नहीं लेने, क्योंकि स्पेशली विंटर वगैरह के, क्योंकि वो एक ही सीज़न चलते हैं, फिर दूसरे सीज़न वो काम नहीं आते। मतलब मैंने उस वक्त जो जैकेट ले ली थी मैक्स से, वो अब इस साल पता नहीं इसको आएगी कि नहीं आएगी। वो मैंने मैक्स से ली थी, तो वो एक्सपेंसिव ले ली थी कुछ ज़्यादा ही। तो अब ये डांगरी ली, डांगरी की टी शर्ट ऐसी है। टी शर्ट एक्चुअली मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि टी शर्ट तो और भी कोई पहन लेगी अंदर से। ये डांगरी है, साइज़ में मैंने बड़ी ली है। मतलब अब जो मैंने इसके कपड़े लिए हैं वो सारे 3 to 4 ईयर्स के लिए हैं।
ये तो 2.5 साल की है, मतलब 2.5 साल की मुझे बहुत बड़ी लग रही थी कि ये काफ़ी बड़ी है। साइज़ कभी कभी होता है ना, किसी किसी ब्रांड के साइज़ ज़्यादा बड़े होते हैं। ये 4 to 6 ईयर की है, दिखेगा नहीं मिलता। और क्या लिया माइका हमने आपके लिए? एक ये विन टी शर्ट ली है पिंक कलर की। ये मायका की होगी शॉपिंग, दिवाली और वो सब। पर दिवाली का एक ड्रेस अलग है, वो दिवाली वाले दिन, जिस दिन ये पहनेगी तो उस दिन मैं दिखाऊंगी। दिवाली के लिए अलग ड्रेस लिया है। ये सब इसकी कह सकते हैं विंटर शॉपिंग है, या फिर क्योंकि बच्चों की शॉपिंग तो बीच बीच में होती रहती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होगी, पर हाँ विंटर्स की स्टार्ट हुई। और ये इसके लिए एक बैग लेके आई थी मैं जिस दिन दिवाली के कपड़े लेने गई थी। I mean, जिस दिन मैं अपने लिए दिवाली के कपड़े लेने गई थी उसी दिन मैं इसके लिए एक बैग भी लेके आई थी। और बैग के अंदर क्या है मायका? और ये आज जब घूमने गई है ना मेरे साथ तो ये बैग लेके गई। और इसका एक पाउच है। इसके अलावा मैंने कुछ किचन का सामान लिया, मतलब ये 2 दिन की शॉपिंग बता रही हूँ, आज की नहीं, बैग इसे पिछली बार का था। अभी मैं जो लेके आई मायका के लिए, ये विशाल से लेके आई हूँ मैं। ये है एक मेलामाइन का ग्लास, और ये विशाल में ऑफ़र में चल रहा है 40 रुपीज़। मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्रोकरीज आई है विशाल पे, अगर आप चाहें तो लेने जा सकते हैं। अच्छा मैं ऐसे बैक कैमरा से दिखाती हूँ। मैं सारी क्रोकरीज अभी लेके आई हूँ। और ये मैंने केक ट्रे भी लिया था, पर लेकिन ये केक ट्रे जो है ना ऑनलाइन मंगाया था और आए हुए मतलब हो गया हफ्ता इसको। और ये कल माहिका ने तोड़ दिया, पूरा ड्रॉज ही तोड़ के नीचे रख दिया, तो ये सब यहाँ मेरा टूट गया है। इसको बुलाना है कारपेंटर को, आके इसको ठीक करेगा। ये ड्रॉज टूट गया है। बाकी ये सब तो शॉपिंग मैंने आपको दिखाई थी। ये वाली शॉपिंग जो है विशाल में आई हुई है, नई क्रोकरीज, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन और प्लेटर्स आए हैं। देखिए ये 40 रुपीज़ का है विशाल में। ये सब मेलामाइन का है, कांच का नहीं। और ये भी बहुत अच्छा सा प्लेटर, ये बहुत टेक्सचर्ड वाला है, इसलिए पता नहीं इसमें इसका टेक्सचर नज़र आएगा नहीं आएगा। ये देखिए लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा टेक्सचर्स है। और ये अनइवन सा साइज़ है, मतलब बिल्कुल रेक्टेंगुलर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा अनइवन। और एक ये भी, ये सब मेलामाइन की क्रोकरीज है। ये भी एक ट्रे है प्लेटर। और ये भी लिया है, ये है, इसके प्राइस क्या है? प्राइस 20 रुपीज़ का है। MRP 30 है, लेकिन ऑफ़र प्राइस 20 रुपीज़ है। ये डिपिंग ट्रे है, 2 डिप्स दे सकती हैं इसमें। इसका तो 40 रुपीज़ ऑफ़र प्राइस था, स्टिकर निकाल दिया मैंने। और ये सब जो है ये कितने की है? ऑफ़र प्राइस 40 रुपीज़। ये बहुत सुंदर है। ये भी शायद ये ऑफ़र प्राइस में है 60 रुपीज़। ये सब मेलामाइन की क्रोकरीज हैं। और ये सबसे मुझे सुंदर लगा, इसमें गोल्डन कलर का ही वर्क है बीच बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए चमकेगा ना ऐसे। तो ये सर्विंग है और बहुत हैवी भी है, हैवी। और ये ना ऑफर में पता कितने का है? 99 मीन्स 100 रुपीज़ का है। MRP 150 है और ये मुझे मिला 99 रुपीज़ में। तो ये बहुत ही सुंदर है। फिर मैंने 2 जार लिए। ओ खुल जा भाई, बहुत टाइट है। ये इस तरह से है लिड वाले, यहाँ से भी खुल सकता है ढक्कन की तरह, इस तरह से भी खुल जाएगा। ये दोनों मैंने विशाल से नहीं लिए हैं, ये मैंने एक लोकल मार्केट है हमारे आसपास में ही, वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे बहुत अच्छी क्रोकरी आइटम मिलती है, तो वहीं से लिए थे मैंने। और इसका प्राइस कुछ ये 85 रुपीज़ का है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा क्योंकि ब्रांड है ये सर्ववेल करके, तो ये ऑनलाइन भी आप देख सकते, मिल सकता है सर्ववेल। ये वाला 95 रुपीज़ का है। तो ये दोनों चीज़ें ली हैं, ये विशाल से नहीं लिए हैं ये दोनों प्रोडक्ट लिया था। ये सब मैंने शायद दिखाया आपको, मैंने मार्केट 99 से लिया था।
ये शायद मैं पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। इस टाइप के जार्स लिए थे। ज़्यादा मैस है देखो, क्योंकि घर छोड़ के चले जाओ ना तो यही सब हाल होता है घर का। ये सब खाया पिया सब ऐसे ही सब गंद बच्चा है। क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्या चीज़ कहाँ रखी है। किचन का बहुत बुरा हाल है। अब बिल्कुल मन नहीं है, मैं थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको लेके गई थी ना तो इसको गोद में उठा के ले जाना पड़ा। यहाँ से तो बहुत जिद में गई थी। हमारे नीचे ना आज कीर्तन थी, चौकी थी माता की, तो वहाँ से इनविटेशन था। तो मैंने सोचा था 2 मिनट मतलब मत्था टेक के जो है अरदास दे के वहाँ से आ जाऊँगी, पर लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर ये बैठ मेरे साथ ही इसने ज़िद की, तो मैं इसको तैयार करके मास्क वास्क लेके मतलब फुल प्रोटेक्शन के साथ। वैसे बाकी जितने भी वहाँ लोग आए थे ज़्यादा लोग नहीं थे, पर सबने मास्क वगैरह कैरी किया हुआ था, तो बड़े मास्क के साथ कीर्तन हो रहे थे। अच्छा, जिनको माता आई ना उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था, तो उनको माता आई तो मास्क में ही माता आ गई माता रानी थोड़ी देख रही है कि वो मास्क में आ रही कैसे आ रही है, तो वो आ गई। बस वहाँ से आशीर्वाद लिया, अरदास करी और हम लोग फिर मार्केट को चले गए, क्योंकि इसकी ज़िद थी। बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, और ऑब्वियसली बच्चा घर के अंदर अंदर कितना वो हो जाएगा। और इतनी एक्साइटेड थी आज जाने के लिए, मतलब पिछले 2 दिन से मुझे बहुत ज़िद नहीं कर रही थी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मा मुझे बर्गर खाना है, प्लीज़ मम्मा मुझे ले चलो। तो मैंने कहा चलो इसको आज लेके जाते हैं, तो इसकी आउटिंग हो गई। और लेकिन इसने मेरी बहुत पिदड़ी बना दी, मैं थक गई इसको गोद में उठा उठा के। तो चलिए, विशाल हमारे घर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है, घर के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है। पर इसके साथ वॉकिंग करके नहीं गई हूँ मैं, इसको गाड़ी में ही लेके गई। अब बनाऊँगी खाना। और ये मेरे पीछे देखो कितना अच्छा सेटिंग, ये अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है नहीं अरेंजमेंट? नंदन ने से बोला मतलब इतना तो पीएम मोदी भी बिजी नहीं होंगे जितना नंदन बिजी है। जब से हम आए हैं तब से वो कॉल पे ही है, कॉल पे वो अभी आके बैठे हैं, कॉल पे ही है। माही एक मिनट चुप हो जा बेटा, मतलब कॉल पे ही है और इतने बिजी हैं कि अभी भी जवाब देने का टाइम नहीं। और ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, 9 बज गए। मैंने तो डिनर ही नहीं बनाया। फटाफट से डिनर बनाती फिर मिलती हूँ आपसे। विशाल से अगर कुछ सोच रहे हैं तो विशाल में बहुत अच्छा आजकल ऑफर्स भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, मतलब बड़ा ही नया नया सामान आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। मैं तो कर नहीं पाई शॉपिंग क्योंकि मायका के साथ गई थी एक तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे से नया नया आइटम आया, मतलब तो क्योंकि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते कुछ नया इंटरेस्टिंग सा नहीं आया था ना। बच्चों के कपड़े भी नहीं आए थे, मैं पिछली बार भी गई थी लेने के लिए तो वहाँ कुछ था नहीं। अब लेकिन इस टाइम पे बहुत अच्छे ऑफर्स और नया स्टफ़ आया हुआ है, तो अगर कोई जाना चाहे तो विशाल जाके देख सकते हैं एक बार। तो चलिए अब बनाती हूँ डिनर, 8:45 हो गए। मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनाऊंगी इंटरेस्टिंग सा डिनर। डिनर में बना रही हूँ मूंग की दाल, अजवाइन का तड़का मार के। नंदन को बहुत पसंद है और मुझे भी। मीन्स जब मेरा कुछ खाने का बनाने का मन नहीं होता और थका फील कर रही होती हूँ तो फटाफट से अजवाइन का तड़का लगा के मूंग की दाल चढ़ा देती हूँ और इसमें ऊपर टमाटर काट देती हूँ, बस बहुत टेस्टी सी दाल हो जाती है। नंदन को ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं अपने लिए कुछ रोटियाँ, नंदन के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, अपने लिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ दाल पीऊँगी और मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। और नंदन और मायका के लिए डिनर बनेगा बस, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। बाहर मेरी एंट्रेंस के लिए, मतलब जो मेरी स्टेयरकेस है जहाँ से मैं अंदर घर में एंटर करती हूँ अपने फ्लैट में, वहाँ पे मैं प्लांटर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी सोच रही थी पर अब कोशिश कर रही हूँ, मतलब कोशिश का आया मैं, वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो मैंने 2 प्लांट तो वहाँ सेट कर दिए हैं, जो सुदर्शन के जो 2 प्लांट मैंने उस दिन सेपरेट किए थे ना प्लांटर, तो वो सेट किया था। पर एक प्लांटर मैंने कहा था नहीं ख़राब है, इसको दोबारा से मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो अभी बीच में पानी दे रही थी पौधे को, तो वो मैंने जैसे उठा के उसको साइड रखा ना तो प्लांटर टूट गया, क्योंकि प्लास्टिक का था ना, पुराना भी काफ़ी टाइप से हो गया था तो इसलिए टूट गया। तो मैंने फिर प्लांटर ख़रीद रखे थे, तो आज मैंने उसमें से उस प्लांटर को रिपोर्ट किया, उस प्लांट को रिपोर्ट किया जो टूट गया था प्लांटर। और उसके अलावा एक और प्लांट सेट किया मैंने, सिंगोनियम और मनी प्लांट का, क्योंकि तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ कुकर, हमारा छोटा सा कुकर,
ये कुकर हमने जस्ट शादी के बाद ही गिफ्ट मिला था हमको, और इसी में हम ज़्यादातर खाना बनाते हैं क्योंकि हम 2 जन के लिए बहुत सफिशिएंट है। मेरे लिए, नंदन के लिए, माइका तो खाती नहीं है इतना, तो बहुत सफिशिएंट है। और इसमें मैं अजवाइन का तड़का लगाऊंगी, अजवाइन निकाल ली। तो ऐसा था। अच्छा, आज मार्केट में ना माइका की रिक्वेस्ट पे जाना पड़ा, नहीं तो मैं लेके नहीं जाती उसको। और उसने खाया नहीं कुछ भी, मतलब बस बोला है कि उसे बर्गर खाना है, पर बर्गर खाया नहीं है। मैंने अजवाइन डाल दी है तेल में, और बड़ी रिक्वेस्ट ऐसे करती है, मम्मा क्या आप मुझे बर्गर दिला दोगे प्लीज़, आप मुझे बर्गर दिला सकते हो प्लीज़। तो ऐसे रिक्वेस्ट करती है, फिर ऐसे रिक्वेस्ट करती है तो फिर मन करता है बेचारा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, ले चलो। कभी मैं दिखाऊंगी वो किस तरह से रिक्वेस्ट करती है, बहुत इनोसेंट तरीके से करती है, क्योंकि मन करता है चलो इतना रिक्वेस्ट कर रही, क्योंकि कुछ बच्चे ज़िद करते हैं ना, वो ज़िद नहीं करती है, वो रिक्वेस्ट करती है, तो इसलिए भी मन करता है चलो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है। ये और माइका की शॉपिंग तो हो गई दिवाली की, मतलब दिवाली या विंटर की तो नहीं, मैंने दिवाली की, पर नंदन की कुछ शॉपिंग नहीं हुई। डाल दिया इसमें मूंग की धुली हुई, बस इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाले डालने हैं, और अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से टमाटर काट के डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बहुत टेस्टी होती है। और यही दाल मैं पी लूँगी, मतलब ये मेरा डिनर हो जाएगा, मैं रोटी नहीं खाऊँगी। और नंदन के लिए तो रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मीन्स बुरा इसलिए लग रहा है कि नंदन की शॉपिंग हमने अभी तक कराई नहीं है, कुछ डिसाइड भी नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं लिया, और हम दोनों ने शॉपिंग कर ली है इसीलिए। नहीं तो मैं अपने लिए बहुत कम लेती हूँ, इन दोनों की शॉपिंग ज़्यादा होती है, और मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है कपड़ों का, क्योंकि होता ना, अगर आप जिस फील्ड में होते हैं ना वो चीज़ देख देख के आप ना फिर ऊब जाते हैं। तो मैं गारमेंट इंडस्ट्री में से ही थी, तो मेरे को अपने कपड़े देख के मैं इतना ऊब गई, तो मेरे को कोई कपड़े पसंद ही नहीं आते, और फिर जब पसंद आते तो फिर मैं उसमें मोल भाव नहीं करती हूँ, क्योंकि पसंद बहुत मुश्किल से आते हैं, फिर मोल भाव करने लगो ना तो फिर बात कहीं अटक जाती है। मैंने अभी जब अपने लिए, मैंने अभी दिवाली पर जब अपनी साड़ियाँ खरीदी तो मैं ले नहीं रही थी, वो नंदन ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं जाके लेके आओ, नहीं लेके आओ, नहीं लेके आओ, ये सब चीज़ों में भी एक्सपेंस किया करो, ये वो करके, तो मुझे बहुत लेक्चर दिया। तो मैं बड़ी एक्सीडेंटली गई हूँ वहाँ पे, मैं जा नहीं रही थी, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया, और फिर कार्ड भी दिया गया मुझे अपना, और मैंने वहाँ जाके जो कार्ड उड़ाया है ना फिर जाके, तो इनके भी होश उड़ गए। पहले मैं जा नहीं रही थी, मुझे ज़बरदस्ती कोई भेजे कि भाई नहीं जाओ जाओ लेके आओ, क्यों नहीं जा रही हो, तो फिर क्या कर सकता है इंसान, जाना पड़ेगा। लेकिन नंदन ने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैं वहाँ से फिर अपने लिए और माइका के लिए दिवाली की ड्रेस लेके आई, अपने लिए करवा चौथ की ड्रेस, मतलब साड़ी लेके आई। और वो साड़ी जो है आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बनने के लिए गई है, फॉल पिको ये सब वो सब, तो जैसी वहाँ से आएगी तब दिखाऊंगी, या फिर डायरेक्ट उसी दिन दिखाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा टमाटर भी डाल रही हूँ इसमें, और मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। इतनी सिंपल सी रेसिपी है कि देखो बातें करते करते बन गई, और 1 सीटी में पक भी जाएगी। तो फ्रेंड्स सब्जी बन गई, दाल बन गई है, रोटी बन गई है, अब खाना खाएंगे। और टाइम क्या हो गया है, वो मैंने हैंग कर दिए, रात के 10 बज गए हैं, और माही देखो पीछे सो गई है, ये नंदन का लैपटॉप है, और रात के 10 बज गए हैं। तो खाना मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर लेकिन मैं दाल पी के सोऊंगी, काफ़ी लेट हो गए। अंधेरा कायम रहे, कायम है सम्राट किल्विश। ये है मेरी बालकनी। जब भी मैं कहीं आती जाती हूँ ना, और बालकनी में ना जाऊँ ना देखूँ तो चैन नहीं आता। और ये देखिए मंदिर है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत डिम सी लाइट है, और एक वो मंदिर भी है, वहाँ पे भी लाइट जल रही है। अच्छा ये वाला मंदिर मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला मंदिर,
और एक वो वाला मंदिर। और ये लाइट बंद करके दिखाती हूँ, ये देखो सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने आज इसमें भी थोड़ा मिट्टी भरी है क्योंकि इसमें मिट्टी कम थी तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दी है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अंधेरा हो गया, बालकनी में जाने का मतलब नहीं बनता। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए। मैं हूँ मॉम एंड वाइफ। अच्छा इनके लिए तुमने क्या लेना दिवाली में बताओ तो? नॉट डिसाइडेड येट। इनका डिसाइड नहीं है, इनका पता मैं जाऊंगी और खुद से लेके आ जाऊंगी। मैं इनके साथ ऐसे ही करती हूँ। मतलब मैं दूसरों के लिए कपड़े ना फटाक से सिलेक्ट कर लेती हूँ, माही के लिए, इनके लिए, पर जब मुझे खुद की सिलेक्शन करनी होती है तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को। ये पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ स्पेशल केस है, पता नहीं, अपने लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं हो पाते। अब पहले तो मेरा मन नहीं करता लेने का, फिर मैं लेती हूँ ना तो फिर ले ही लेती हूँ। देखिए ऊपर लैम्प चल रहा है तो बड़ी डिम सी लाइट है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।